प्रकृति जो अपने आप में सुंदर, शानदार और लाजवाब होने के साथ ही ये शक्तिशाली भी है। जब कोई तनावग्रस्त एवं अवसाद में डूबा व्यक्ति इसकी शरण में आता है तो उसका तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है और वह अवसाद से बाहर आ जाता है। यही तो प्रकृति की शक्ति है। आज हम भारत में स्थित स्वर्ग जैसी अद्भुत प्राकृतिक जगहों के बारे में बताएंगे जो आपको वहां जाने के लिए मजबूर कर देंगे। ये स्थान भगवान द्वारा बनाए गए धरती पर स्वर्ग हैं। सच कहूँ तो ये जगह अविश्वसनीय है। आप जब यहाँ अपने कदम रखेंगे तो इसकी सुंदरता में आप इतना मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य के आनंद में डूब जाएंगे। यहाँ प्रकृति ने दिल खोलकर उपहार दिए हैं, इसीलिए दुनिया भर के पर्यटक इन स्थानों पर आकर्षित होते हैं। पर्यटन में रुचि रखने वाले ज़्यादातर पर्यटकों को यह नहीं पता होता है कि उन्हें यहाँ आने के बाद क्या क्या देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रविन और स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर द जिज्ञासा में। तो दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि वो जगहें कौन सी हैं, तो मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं श्रीनगर की। यहाँ अनेक ऐसे स्थान हैं जो पर्यटकों को लुभाते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से यहाँ की तमाम जानकारी साझा करूँगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो बेहद पसंद आएगा। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं श्रीनगर की तरफ। श्रीनगर जो भारत का ताज कहलाने वाले जम्मू कश्मीर की राजधानी है, कश्मीर घाटी के बीचों बीच बसा भारत के अति महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में शुमार है। हिमालय पर्वत से घिरा खूबसूरत मुगल उद्यानों और डल एवं नगीन झीलों से सजे श्रीनगर को झीलों एवं उद्यानों की भूमि कहा जाता है। यहाँ के रंग बिरंगे फूलों से सजे गार्डन और मन को मोह लेने वाले साफ पानी की झीलें, जिसमें बोटिंग करने का मज़ा कुछ और ही होता है। गर्मियों से परेशान लोगों के लिए तो यह जगह जन्नत से कम नहीं है। यह प्राकृतिक और आध्यात्मिक सुंदरता का अद्भुत संगम है। ये शहर अपने बेहद ही खूबसूरत झरनों, वादियों, पहाड़ियों, उद्यानों और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। बर्फ़ से ढका श्रीनगर सर्दियों में बेहद खूबसूरत और गर्मियों में बेहद हरा भरा दिखता है। यदि आपको बेहद खूबसूरत पहाड़, बर्फ़ की चोटियाँ, सुंदर झीलें और सुहाना मौसम पसंद है तो श्रीनगर आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त स्थान है। यहाँ का अद्भुत नज़ारा आपको मनमोहित कर सकता है। यह खूबसूरत जगह हनीमून मनाने वालों और फैमिली वैकेशनर्स के लिए भारत में ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन में से एक होने का दावा करती है। यही वजह है कि यह स्थान पर्यटकों के बीच इतना प्रसिद्ध है। कुछ लोग तो श्रीनगर को पूर्व का वेनिस कहते हैं। मुगल जब भारत आए तो उन्होंने इस शहर को पृथ्वी के स्वर्ग का दर्जा दिया और यहाँ अपने खूबसूरत उद्यान और बाग बगीचों का निर्माण कराया, जहाँ पर रंग बिरंगे फूल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। तो दोस्तों, कश्मीर की सुंदर और मनमोहक वादियों के बीच श्रीनगर झेलम नदी के तट के दोनों तरफ बसा हुआ है। आप देख सकते हैं, जो समुद्र तल से तकरीबन 1730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अपनी ऐतिहासिकता, धार्मिकता और अनोखी वास्तुकला की विरासत से संपन्न यह नगर अपने भीतर कई विविधताओं को समेटे हुए है। वातावरण में मौजूद प्रकृति की मधुर धुनें, यह नज़ारा कहता है कि देखो, मुझे गौर से देखो, मैं श्रीनगर हूँ, मैं लाजवाब हूँ। तो चलिए आपको श्रीनगर के प्रमुख पर्यटक स्थलों की सैर कराते हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम सभी चलते हैं सबसे खूबसूरत चीज़ डल झील की तरफ। तो दोस्तों, डल झील का नज़ारा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कितना सुंदर नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है। तो श्रीनगर की सुरमई कहलाने वाली यह झील हिमालय की तलहटी में स्थित लगभग 26 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली है। डल झील सुंदर हरे भरे पहाड़ों के बीच में मौजूद है। करीब 1000 से अधिक झरने यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कितना सुंदर बेहतरीन नज़ारा डल झील यहाँ पर आप देख रहे हैं। और उसके आसपास यहाँ पर देखिए हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो इसको घेरे हुए हैं। बहुत ही अद्वितीय नज़ारा यहाँ पर ये पेश करती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं श्रीनगर डल झील की क्या महत्ता है। आप स्क्रीन पर ध्यान से देखें, यहाँ पर 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं। नंबर 1 शिकारा नाव का बोटिंग, नंबर 2 हाउस बोट
और नंबर 3, झील के आसपास मौजूद बाजार जैसी सुविधाएं पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती है। दोस्तों आप स्क्रीन पर नज़र डालें, यहाँ पर आप देखेंगे झील पर आपको दिख रही होंगी ये नावें, और ये नावें देखिएगा ऊपर से ये थोड़ा सा झोपड़ी जैसी बनी हुई हैं। ये हल्की नावें होती हैं, इस पर पर्यटक बैठकर पूरे झील में तैरते हुए दोनों तटों के बाज़ारों का आनंद लेते हुए यहाँ पर मौज मस्ती करते हैं। और फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हाउस बोट की। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, हाउस बोट डल झील में जो होते हैं ये आइडिया अंग्रेज़ों का था। और ये हाउस बोट क्या होते हैं, आप नज़र डालिए, झील के किनारे आपको दिख रहे होंगे ये कुछ घर बने हुए हैं और ये आपको झील में तैरते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो इसके अंदर जब सैलानी यहाँ पर टहलने आते हैं तो वो यहाँ पर स्टे करते हैं। ये स्टे होम होते हैं, ये एक होटल जैसे होते हैं और ये 5 स्टार होटल से कम नहीं होते हैं। इनके अंदर का अगर आप नज़ारा देखेंगे तो ये इतना खूबसूरत आपको दिखेगा जैसे कोई राजमहल का दृश्य हो। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एकदम बिल्कुल 5 स्टार होटल से ये कम नहीं लग रहा होगा। दोस्तों इस झील के दोनों किनारों पर सजे बाजार पर्यटकों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। सनसेट के बाद यहाँ का नज़ारा कुछ और होता है। जब सूरज डूब जाता है तो सूर्य की किरणें तो यहाँ से जा चुकी होती हैं, लेकिन झील के आसपास के जो बाज़ार हैं वहाँ पर बहुत सारी लाइटें जब जलती हैं तो वो लाइटें इस झील की सतह पर पड़ती है और वो प्रकाश अंदर जाता है, तो ऐसा लगता है कि झील की तली में बहुत ही अच्छी लाइटें लगाई गई हैं। ये नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखता है, ऐसा लगता है जैसे भगवान यहाँ अवतरित हुए हैं और प्रकृति उनके स्वागत में रंग बिरंगी आतिशबाजी की छटा बिखेर रही है। वाकई लाजवाब, बेहद खूबसूरत। और चांदनी रात में यहाँ पर नौका विहार अविस्मरणीय होता है। यहाँ की ठंडी हवाएं और अलग तरह की खुशबू आपको अपना दीवाना बना देगी। तो दोस्तों जब भी आप श्रीनगर आएँ तो डल झील ज़रूर आएँ, और डल झील यदि आप नहीं आए तो फिर श्रीनगर में आपने कुछ नहीं देखा। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं निगीन झील की तरफ। आप स्क्रीन पर देखिए कितना सुंदर सा दृश्य यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हिमालय पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ। तो दोस्तों श्रीनगर से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक और खूबसूरत सी झील मौजूद है और इसे ही हम लोग कहते हैं निगीन झील। यह झील डल झील का ही एक हिस्सा है, लेकिन अपनी एक अनोखी खूबी की वजह से ये प्रसिद्ध है। दरअसल इसके नीले पानी और इसके चारों तरफ रिंग की तरह दिखने वाले पेड़ों के झुंड के कारण इस झील का नाम निगीन झील पड़ा। गगनचुंबी हिमालय पर्वत की तलहटी में स्थित है। ऐसा लगता है कि हिमालय की चोटियां इसे चूम रही हैं। यहाँ कई लग्जरी बोट मिल जाएंगी जो टूरिस्ट को समस्त सुख सुविधाएं मुहैया कराती हैं। साथ ही तैराकी और वाटर स्कीइंग का मज़ा भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग एक और फेमस झील की तरफ, जिसे हम लोग वुलर झील के नाम से जानते हैं। श्रीनगर की वुलर झील कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले में स्थित। आप सभी को बताते चलें कि वुलर झील एशिया की सबसे मीठे पानी की झील है और जिसका पानी बेहद ताज़ा होता है। इस झील की खासियत क्या है, तो दोस्तों आपको बता दें, इसका आकार मौसम के अनुसार घटता बढ़ता रहता है और ये आकार 30 किलो वर्ग मीटर से 260 वर्ग किलोमीटर के बीच में वेरी करता रहता है। इसके अलावा आपको यहाँ मछलियों और पक्षियों की कई प्रजातियाँ देखने को मिल सकती हैं। साथ ही आप यहाँ कई वाटर गेम्स का आनंद भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों जब आप श्रीनगर आएँ तो इन तीनों झीलों को अपनी ट्रिप की लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं विभिन्न उद्यानों की तरफ। तो सबसे पहले इस क्रम में हम बात करेंगे शालीमार बाग की। शालीमार बाग श्रीनगर के बेहतरीन मुगल गार्डन में से एक है। यह बाग श्रीनगर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी प्रिय बेगम नूरजहां के लिए करवाया था। चाराहा बाग ऑफ पर्सिया की डिज़ाइन पर आधारित यह बाग देखने लायक है। इसकी खास विशेषता है इसके चारों ओर चिनार के पेड़
जो इस बाग की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। आप स्क्रीन पर इसका नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना बेहद खूबसूरत आपको दिख रहा होगा। साथ ही इस बाग में शाम के समय तेल के दिए जलाए जाते हैं, जिनकी रोशनी में इस जगह की सुंदरता अलग ही होती है। साथ ही यहाँ का वाटरफॉल इस रोशनी में बेहद खूबसूरत लगता है। अब वाटरफॉल का आप स्क्रीन पर नज़ारा देख सकते हैं। सोचिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि उन दियों की रोशनी में ये कितना खूबसूरत लगता होगा। आपको यहाँ पर महसूस करिए, आप इस वीडियो को देख कर ही आप महसूस करेंगे कि आप उस वाटरफॉल के नज़दीक खड़े हुए हैं। तो आप जब श्रीनगर जाएं तो इस गार्डन को घूमना बिल्कुल ना भूलें। इसी क्रम में हम अगले उद्यान की तरफ बढ़ते हैं और चलिए हम आपको ले चलते हैं निशांत बाग की तरफ। निशांत बाग को आप स्क्रीन पर देखिए, ये पेड़ों से घिरा हुआ एकदम हरा भरा, और सामने से आप देख रहे होंगे हिमालय पर्वत वहाँ पर खड़ा हुआ है। हिमालय पर्वत की जो यहाँ पर एक श्रृंखला है वो यहाँ से आपको दिख रही होगी। नज़ारा ही कुछ अलग आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। निशांत बाग की खासियत, यहाँ से दिखने वाला पीर पंजाल की हरी भरी और खूबसूरत पहाड़ी आपका मन मोह लेगी। आप देख रहे हैं ये जो पहाड़ी सामने दिख रही है, ये पीर पंजाल की पहाड़ी है, जो हिमालय पर्वत का जो मध्य हिमालय है उसकी ये एक श्रृंखला है। बिल्कुल हरी भरी आपको दिख रही होगी। निशांत बाग तकरीबन 45 एकड़ में फैला श्रीनगर का एक बहुत ही खूबसूरत बाग है। इसका निर्माण नूरजहां के भाई अब्दुल हसन आसफ खान ने करवाया था। यह प्रसिद्ध बाग डल झील के पास में ही स्थित है। इस बाग में कई दुर्लभ जातियों के फूल देखने को मिलते हैं, जो इस गार्डन की प्रमुखता को और बढ़ा देती है। इसकी बनावट इतनी खूबसूरत है कि आप बरबस ही यहाँ खिंचे चले जाएंगे। तो कहते हैं ना, जाना होता है कहीं और मगर तेरी ओर चला आता हूँ। तेरी वादियों में वो सुंदरता और खुशबू है कि मैं बरबस खिंचा चला आता हूँ। तो दोस्तों, जब भी आप श्रीनगर आएँ तो इन बगीचों का आनंद ज़रूर लें, बेहद आपको शांति मिलेगी। दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन की तरफ। ट्यूलिप गार्डन को आप स्क्रीन पर देखिए, कितना बेहद सुंदर नज़ारा आपको दिख रहा होगा। रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ यहाँ पर सजी होंगी और सामने से हिमालय पर्वत की श्रृंखला खड़ी है, जो कहती है कि मैं इन फूलों का आनंद ले रही हूँ और इन फूलों की मैं रक्षा भी कर रही हूँ। कितना सुंदर दृश्य आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो कहते हैं कि कोई भी अगर खिले हुए फूलों को देखता है तो उसका मन खिल उठता है। तो दोस्तों, श्रीनगर से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बेहद खूबसूरत गार्डन है। यह श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। यदि मार्च और अप्रैल के महीने में आप यहाँ पर यात्रा करते हैं तो आप ट्यूलिप की लगभग 40 से अधिक प्रजातियों को देखने का आनंद ले सकते हैं। इस गार्डन का दृश्य इतना खूबसूरत दिखता है कि यहाँ जाने के बाद सच बताता हूँ, बाहर आने का मन ही नहीं करता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर आपको यहाँ से ये नज़ारा देखिए। ये फूलों की एक लहरदार जो यहाँ पर कतारें हैं, ये आपके मन को एकदम मोह लेंगी। यही कारण है कि इस गार्डन की खूबसूरती को देख पर्यटक खिंचे चले आते हैं। तो जब भी आप श्रीनगर आएँ तो इस गार्डन में ज़रूर जाएं, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, अभी श्रीनगर में बहुत कुछ बाकी है, तो अब हम लोग थोड़ा सा निकलते हैं और कुछ स्मारकों की तरफ बढ़ते हैं। इन स्मारकों में सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीनगर की मशहूर दरगाह हजरत बल। दोस्तों, हजरत बल दरगाह श्रीनगर की सुंदर दरगाहों में से एक है और साथ ही मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस खूबसूरत सी दिखने वाली दरगाह में नबी पैगंबर मोहम्मद की दाढ़ी का बाल रखा हुआ है। इस दरगाह को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक कितनी सुंदर सी यहाँ पर इमारत आपको दिख रही है, ये है दरगाह। देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर इसकी फर्श पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, एकदम ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर दर्पण लगाए गए हों। बहुत ही सुंदर, शानदार। ऐसा माना जाता है कि ये दरगाह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध दरगाहों में से एक है। इस दरगाह के आसपास हरे भरे पहाड़ और खूबसूरत डल झील होने के कारण यह जगह एक अनोखा नज़ारा प्रस्तुत करती है। ये सारे जो स्मारक हैं ये सब डल झील के आसपास ही बसे हैं और हिमालय की पहाड़ियों से घिरे हुए हैं।
यह हजरत का पवित्र स्थान भी है। यह पवित्र दरगाह डल झील के बाईं ओर बड़ी ही नज़ाकत से बनाई गई है, जिसकी शिल्प कला आपको लुभा सकती है। तो जब भी आप कभी यहाँ की ट्रिप में आएँ तो यहाँ आप ज़रूर आएँ। और अब हम आगे बढ़ते हैं श्रीनगर की प्रसिद्ध जामिया मस्जिद की तरफ। श्रीनगर की जामिया मस्जिद सबसे प्रसिद्ध और मशहूर मस्जिदों में से एक है। इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोदी ने करवाया था। 4 बड़े बुर्ज के साथ चतुष्कोणीय मस्जिद है। यहाँ पर्यटकों की भारी संख्या में भीड़ लगी रहती है। आप जब भी अपनी ट्रिप में आएँ, जामिया मस्जिद को देखने का आनंद ज़रूर उठाकर आएँ। दोस्तों, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं हरी पर्वत किला। आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये किले का नज़ारा आपको दिख रहा है। इस किले की खास बात आप यहाँ पर देखेंगे, ये पत्थरों से यहाँ पर बनाया गया है, देखिए ध्यान से। और यहाँ पर बीच बीच में आपको यहाँ पर पेड़ों का नज़ारा दिख रहा होगा। तो ये किला, जिसका निर्माण एक अफ़गान शासक अल्लाह मोहम्मद खान ने 18वीं शताब्दी में कराया था। इस किले के चारों ओर मौजूद बादाम के बाग इसे बसंत ऋतु में और भी खूबसूरत बना देते हैं। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं परी महल की तरफ। परी महल को ज़रा आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए। परी महल सामने से दिख रहा है और उसके पीछे आप देखिएगा हिमालय पर्वत की पीर पंजाल श्रेणी यहाँ पर दिख रही है। ऐसा लगता है कि पीर पंजाल श्रेणी इस परी महल की तरफ झांकते हुए दिख रही है। तो दोस्तों, ये परी महल ऐसा लग रहा है कि ये स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है और ये ऊपर की ओर चढ़ता हुआ दिख रहा है, जैसे ये हिमालय पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। बेहद खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो श्रीनगर से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में कराया गया था। यह परी महल डल झील के पास में ही स्थित है। यहाँ से दिखने वाला दृश्य काफ़ी मनमोहक होता है। इस परी महल के आसपास हरे भरे जंगल आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। मैदान, हरा भरा मैदान मनमोहक होता है। कहा जाता है पहले ये बौद्ध मठ था, लेकिन शाहजहाँ के बड़े पुत्र दारा शिकोह ने इसको ज्योतिष के एक स्कूल में तब्दील करा दिया। तो जब भी आप डल झील जाएं तो इसका आनंद उठाना बिल्कुल ना भूलें, ये सब आपको वहीं पर मिल जाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं शंकराचार्य मंदिर की तरफ। ये शंकराचार्य मंदिर को आप ध्यान से देखिए, ये पत्थरों से बना हुआ है। देखिए, एक के ऊपर एक पत्थरों को सेट करके यहाँ पर बनाया गया और ये काफ़ी ऊंचाई पर है। दोस्तों, ये मंदिर समुद्र तल से तकरीबन 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और एक महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर के पास से दिखने वाला आसपास का दृश्य काफ़ी आकर्षक है। यहाँ की खास बात, जब आप इस पहाड़ी पर चढ़ेंगे, इस मंदिर के पास पहुँचेंगे तो यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो पीर पंजाल पहाड़ी आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगी और श्रीनगर का अनोखा नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं। एक खास बात और, सर्दी के मौसम में ये मंदिर पूरा बर्फ़ से ढक जाता है। आसपास एकदम पूरा वाइट आपको दिखेगा, बर्फ़ से ढका हुआ। तो ये धार्मिक स्थल डल झील के पास में ही स्थित है और आप डल झील जब जाएं, श्रीनगर आएं तो यहाँ भी अवश्य घूमने आएं। अभी भी श्रीनगर में बहुत सारे पर्यटक स्थल यहाँ पर बाकी हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अब कुछ राष्ट्रीय उद्यानों की तरफ। श्रीनगर में आपको 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, जो एक पक्षी विहार भी है। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी अंतराल पर स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान का फैलाव तकरीबन 140-41 वर्ग किलोमीटर में है। इस उद्यान में आपको कई रेयर केस वाले जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे। अगर आप भी प्राकृतिक प्रेमी हैं और जीव जंतुओं से लगाव रखते हैं तो आप अगर श्रीनगर घूमने जा रहे हैं तो इस राष्ट्रीय उद्यान को विजिट ज़रूर करें। आपको बेहद मज़ा आएगा उन वाइल्ड लाइफ को देखकर। फिर हम आपको ले चलते हैं सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की तरफ। श्रीनगर में स्थित सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, जो कई लुप्तप्राय जानवरों और पक्षियों के लिए एक सुंदर मैंग्रोव झाड़ीदार निवास स्थान प्रदान करता है। यहाँ पर आप वाइल्ड लाइफ को देखकर आपका मन बेहद प्रफुल्लित हो जाएगा।
तो दोस्तों आपने देखा ये श्रीनगर के जाने माने स्वर्ग जैसे टूरिस्ट स्थान थे जिन्हें आप अपनी अगली ट्रिप में ज़रूर शामिल करें। अब मैं दोस्तों आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहता हूँ कि आपको श्रीनगर आना है तो किस महीने में आना चाहिए। तो वैसे तो आप साल भर यहाँ आ सकते हैं, अगर आप बर्फ़ का नज़ारा देखना चाहते हैं तो आप विंटर में आएँ, और नहीं तो अप्रैल से अक्टूबर का जो टाइम होता है ये बहुत ही बेस्ट होता है और यहाँ पर आकर लुत्फ़ उठा सकते हैं। अब हम लोग एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं कि यहाँ पर पहुँचा कैसे जाए। बेहद आसान है यहाँ पर पहुँचना। आप तीनों रास्ते से यहाँ पहुँच सकते हैं, वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग, चॉइस आपकी है। अगर आप वायु मार्ग से यहाँ पर आना चाहते हैं तो श्रीनगर में यहाँ का एयरपोर्ट बना हुआ है, तो सीधे आप जहाँ रहते हैं वहाँ के किसी बड़े शहर से, दिल्ली जैसे शहरों से फ़्लाइट पकड़िए और सीधे श्रीनगर उतर जाइए। और यदि आप रेल मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट श्रीनगर आपको नहीं आने को मिलेगा। जम्मू रेलवे स्टेशन पे आपको उतरना होगा, वहाँ से टैक्सी लेकर आप श्रीनगर बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि दिल्ली जैसे शहरों से रेगुलर ट्रेनें खुलती हैं और आप उस ट्रेन पर बैठकर बड़े आसानी से आप जम्मू पहुँचिए और वहाँ से टैक्सी लीजिए, श्रीनगर पहुँचिए। और यदि आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि श्रीनगर के लिए दिल्ली से नियमित अंतराल पर बस सेवा उपलब्ध है। आप अपने वाहन से भी जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, उसका मज़ा कुछ और है। उससे जाएंगे तो आप रास्ते का भी मज़ा लेते हुए जा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं हम फिर इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो के साथ। देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।